हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी अच्छा हूँ। सबसे पहले थैंक यू सो मच। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था आपको बहुत पसंद आया है। एंड मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँगा। प्लीज़ आप मुझे अपना सपोर्ट दीजिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। एंड उससे मुझे पता चलता है दैट आई एम डूइंग अ वेरी गुड जॉब। एंड नॉट अ वेरी गुड जॉब, एटलीस्ट आई नो दैट आई एम डूइंग अ डिसेंट जॉब। ऑल्सो ये भी मुझे पता चलता है कि मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ। आप प्लीज़ अपने कमेंट भी लिखिए। That is also very very important to me. I take every comment seriously. I answer every query possible. थोड़ा सा लेट भी हो जाता है, but I for sure make sure that I answer every query of yours. Okay, आज हम बात करने वाले हैं मैं आईपीओ में क्यों नहीं इन्वेस्ट करता हूँ, why I do not believe in IPO. एंड आई थिंक इस बात को लेके काफ़ी लोग नॉट ओनली इट्स नॉट ओनली अबाउट रिटेल इन्वेस्टर्स, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे इस बात पे बोलते हैं कि यस यू नो वी ऑल्सो बिलीव इन दैट। एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ जो एस इन्वेस्टर्स हैं, आई हैव ऑलरेडी टेकन अ लॉट ऑफ नेम्स। दे ऑल्सो से दैट यू नो दे डोंट बिलीव इन आई पी ओज। बट एक रिटेल इन्वेस्टर की हैसियत से जो मार्केट में 10 साल से ज़्यादा से है, और जो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, ये उनके लिए है कि वाई आई डू नॉट। एंड अगर आपको उससे कुछ समझ में आता है, दैन इट विल बी रियली आई विल बी रियली ऑब्लाइज एंड हैप्पी अबाउट इट। ओके, और उस वीडियो को शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू टेक फ्यू क्वेश्चंस, फ्यू क्वेरीज जो कमेंट बॉक्स में आए थे। बहुत ही कुछ कुछ एडवाइजेस मांग रहे हैं पोर्टफोलियो को लेके। कुछ लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिया है, सो आई थॉट ऑफ टेकिंग देम एज वेल। और अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है अबाउट वाई रिटेल इन्वेस्टर्स आर इमेच्योर, तो आप ज़रूर जाके देखिए। आई एम श्योर आप भी वो गलती करते हैं। एंड अगर आपको अवॉइड करना है एंड यू वांट टू रियली मेक बिग मनी, ग्रो योर मनी इन लॉन्ग टर्म, तो आप प्लीज़ वो वीडियो जाके देख सकते हैं। सो आइए सबसे पहले क्वेश्चंस लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन मैं लेना चाहता हूँ एक ऐसे, आई डू नॉट टेक नेम्स जनरली, देयर इज़ नो पॉइंट टेकिंग नेम्स। सो जनरली इनका जो पोर्टफोलियो है वो अराउंड 6 लाख का है, ठीक है। और 16 स्टॉक्स हैं, जिसमें से इन्होंने स्पेसिफाई किया है अराउंड 31% लार्ज कैप है, 45% मिड कैप है, 24% स्मॉल कैप है। एंड उन्होंने ये भी बोला है कि वो चाहते हैं कि वो रिव्यू करें अपने पोर्टफोलियो को वन इन एवरी 1 और 2 ईयर पे, ऑन द बेसिस ऑफ ईयरली एनुअली बेसिस पे। एंड वो सोच रहे हैं कि एक स्टैगर्ड अमाउंट में डाल दूँ, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट ही सेड दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू पुट एनी मोर फंड ऑन इन दैट। एंड वो उसके बाद 10-15 साल जो भी उनका बनता है, उसको वो पोर्टफोलियो को ब्रीद ग्रो करने का मौका देंगे। एंड देन लास्ट चीज़ उन्होंने ये बोली कि जो 16 स्टॉक है उनके पास, उसमें से वो 9 को ही ही हैज़ बिलीव ही ट्रस्ट दोज 9 स्टॉक्स, बाकी 7 स्टॉक्स में वो हार्डली पैसा भी नहीं डालते हैं। सो ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया बिकॉज आपके पोर्टफोलियो में भी ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे, एक नहीं तो दो। मैं उनके बारे में बात करता हूँ स्लोली स्लोली। देखिए आपके पास कौन सा है, और आपकी कोई जो क्वेरी है इसको लेके आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये मेरी क्वेरी थी, बट दिस इज़ हाउ यू क्लियर्ड इट। सो मुझे पता चलेगा एक्चुअली कि आई एम रियली हेल्पिंग पीपल आउट ऑन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, सबसे पहले ये जो 16 स्टॉक विथ 6 लाख है, सबसे पहले मुझे वही गलत लगा कि आप सर बहुत बड़ा पोर्टफोलियो लेके रखा हुआ है फॉर अ वेरी स्मॉल कॉस्ट पोर्टफोलियो। देखिए 6 लाख छोटे नहीं होते। इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। किसी के पास 6 करोड़ है, किसी के पास 60 करोड़ है, किसी के पास 6 लाख है, किसी के पास 60,000 है, किसी के पास 16,000। और मेरे को ऐसा भी इंसान पता है जिसके पास 2,000 भी है पोर्टफोलियो में, ठीक है। इज जस्ट स्टार्टिंग वट एवर इट इज़, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर द सेक। आपके लिए वो पोर्टफोलियो बड़ा होगा, बट इफ़ यू वांट टू, बट हम एक ही दुनिया में रह रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो अगर आप, आई एम श्योर आपके डिज़ायर्स होंगे, दैट इज़ द रीज़न यू आर इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म। और वो डिज़ायर पैसों से आएंगे। पैसों की वैल्यू सबके लिए इक्वल है एट द मोमेंट, इन द सेंस कि
अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो उसका एक अमाउंट है, और 6 लाख से आप वो अमाउंट तक नहीं पहुंच पाएंगे. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट आइदर यू हैव टू इंक्रीज योर पोर्टफोलियो amount significantly, or reduce your portfolio stocks in the portfolio. 16 स्टॉक बहुत होते हैं सर. When I was on 6 lakhs, मेरे पास I think I did not had more than 4 stocks when even I had started. Okay, so आपको उस पर भी मैं आऊँगा कि आपने बोला आप you believe on 9 stock, but generally I'm just telling you that अगर आप लोग, not only a person that has given his question, but other people also, that if your amount is smaller, I would say 10 lakh के अंदर है, then do not gather so many stocks in your portfolio. आप उसको लिमिटेड रखिए. 6 से 8 स्टॉक से ज़्यादा आपके पास नहीं होने चाहिए if it is less than 10. और अगर आप 25-30 लाख तक पहुँच रहे हैं तो भी 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. 50 लाख पे आप 12 से 15 कर सकते हैं. 1 करोड़ पे आप कर सकते हैं 15 से 17. उससे ज़्यादा तो देयर इज़ नो पॉइंट. अगर आप एक स्टॉक में 10 लाख 12 लाख रुपए नहीं डाल रहे हैं, तो देयर इज़ नो पॉइंट. आप एक सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं डाल रहे हैं, तो अगर वो स्टॉक मल्टीबैगर होता भी है तो भी आप वहीं रहेंगे. आपको खाली बोलने में, अपने पार्टीज़ में दोस्तों को, जो स्टॉक मार्केट के आपके दोस्त होंगे, उनको बोलने को अच्छा लगेगा कि अरे मैंने तो ये स्टॉक लिया था. जैसे कि लोग बोलते हैं मैंने RBNL लिया था, मैंने IRFC लिया था, और मैंने मेरे पास रखा हुआ है, 4 गुना हो गया है, 6 गुना हो गया है. बट अमाउंट कितनी डाली है? 10,000, 1 लाख. 1 लाख का 6 गुना आप देख ही सकते हैं. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट try to put considerable amount in a stock that you are buying. और उसके लिए आपको ट्रस्ट होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, और बिलीव आएगा अच्छी रिसर्च के बाद ही. ठीक है, तो दिस इज़ अ साइकिल यू हैव टू अंडरस्टैंड. दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि 31% लार्ज कैप है, 45% मिड कैप है, 24% स्मॉल कैप है. देखिए सर, दिस इज़ नॉट हाउ पोर्टफोलियो शुड बी वर्किंग. आपको अपने स्टॉक नॉट एज पर द मार्केट कैप, यू हैव टू सी योर स्टॉक एज पर योर एनालिसिस एंड फंडामेंटल एंड योर स्टैंडर्ड्स दैट यू हैव सेट. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मैंने अभी, आई विल नॉट नेम द स्टॉक, बट मैंने अभी एक लार्ज कैप लिया है जिसका मार्केट कैप इज़ अराउंड 3 लाख करोड़, एंड उसकी ग्रोथ है इज़ अराउंड 25%. सो मैं एंड जनरली आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर को देखेंगे तो दे विल बी नॉट इन्वेस्टिंग, दे डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन लार्ज कैप बिकॉज वो ऑलरेडी काफ़ी लंबा जा चुका है. बट दिस इज़ नॉट हाउ यू आर सपोज टू इन्वेस्ट एज अ रिटेल इन्वेस्टर. यू आर सपोज टू एनालाइज अ स्टॉक और फॉरगेट अबाउट द लार्ज कैप, बिकॉज आपके पास बैलेंस तो होना चाहिए. बिकॉज एक एंकरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि आपने सारे स्मॉल कैप ले लिए, तो जब पूरा स्मॉल कैप मार्केट गिरेगा तो जो स्मॉल कैप होते हैं वो 25-25, 30-30%, 40-40% भी गिरते हैं. वेयर एज इफ़ यू सी लार्ज कैप, वो 10%, 15%, 20% से ज़्यादा नहीं गिरते. 20% तो मैंने बहुत बोल दिया, बट इतने नहीं गिरते इफ़ यू बाय अ गुड कंपनी. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट आप बैलेंस बना के रखिए, बट दिस इज़ नॉट हाउ यू सपोज टू सी इट. यू शुड सी एज पर द कंपनीज ग्रोथ, एज पर द कंपनीज मैनेजमेंट, एंड एज पर द कंपनीज फ्यूचर. ठीक है. एंड जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आई जनरली डोंट सेग्रीगेट इट दैट वे. ठीक है, कुछ कंपाउंडर्स होते हैं आपके इसमें, कुछ ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं, कुछ मिड कैप होते हैं, कुछ स्मॉल कैप होते हैं, कुछ लार्ज कैप होते हैं. बट अगर आप, इफ़ यू आर कीपिंग अ टैप ऑन इट, देन आई थिंक यू शुड बी रिव्यूइंग योर थॉट कि ऐसे नहीं करना है. आपको अपने स्टॉक्स देखने अच्छे कि हाँ भाई ये मेरा पोर्टफोलियो है, इसमें मेरे ये कंपाउंडर्स है, इसमें ये ग्रोथ है, दैट्स इट. देयर इज़ नथिंग एल्स यू सपोज टू सी. ठीक है. सो बाकी लोगों के लिए भी ये एक अच्छी बात है. उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं रिव्यू करूँगा हर 1 से 2 साल के बेसिस पे. तो सर अभी आपको, द मार्केट इज़ वेरी फास्ट, द न्यूज़ ट्रैवल्स वेरी फास्ट. मेरे साथ हुआ था येस बैंक में. मैं नाम ले रहा हूँ इसलिए बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज. येस बैंक में मेरे साथ हुआ था. आई वॉज नॉट अवेलेबल, एंड येस बैंक के साथ जो भी हुआ, एंड 3 से 6 दिन में वो उसकी कहानी ख़त्म हो गई. ठीक है. सो डू नॉट डू दैट प्लीज़. रिव्यू, अगर आप पैसे डाल रहे हैं, रिव्यू योर स्टॉक. आप मतलब दिन में एक बार मार्केट देख लीजिए, 10-15 मिनट में आपको डैशबोर्ड आ जाता है. कोई भी आप मैं तो
देखता हूँ डैशबोर्ड, देखता हूँ कौन से टॉप लूजर्स हैं, कौन से टॉप गेनर्स हैं, एंड एक बार अपने स्टॉक्स देख लेता हूँ, एंड एवरी क्वार्टर बेसिस पे उनका रिजल्ट आप मैं फॉलो कर लेता हूँ। दो ही चीज़ है, आपको भी ये दो चीज़ करनी है। हालांकि मैं तो डेली बेसिस पे देखता हूँ। मैं मतलब मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैं दिन में करीब 8 घंटे स्टॉक मार्केट में घुसा रहता हूँ। बट आपको बता रहा हूँ कि आपको ये दो चीज़ देखनी चाहिए। डेली बेसिस पे सुबह एक बार अपना डैशबोर्ड देख लीजिए, और आप अपना क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट देख लीजिए। ये दो चीज़ देख लीजिए। डोंट डू इट ऑन अ ईयर टू ईयर बेसिस या 2 साल में एक बार, ऐसे ऐसे मत कीजिए। ओके, यू आर पुटिंग अ कंसिडरेबल अमाउंट एज पर योर पोर्टफोलियो या योर रेवेन्यू, तो आप उस हिसाब से आप देखिए। उसके बाद आपने लिखा कि मैं उसके एक बार कंसिडरेबल अमाउंट डालने के बाद मैं रेगुलर इनफ्लो नहीं करूँगा फंड्स। सो आप ये गलत कर रहे हैं। आपको जैसे आप 6 लाख का आपका पोर्टफोलियो है, तो आई डोंट नो व्हाट इज़ योर अर्निंग्स, या आप कैसे सैलरीड होंगे या जैसे भी होंगे, बट आप एटलीस्ट जो भी अमाउंट 3,000 5,000 जो भी महीने का एक छोटा अमाउंट भी आप रख लीजिए साइड में, और वो इन्वेस्ट करने के लिए आप रखिए। मैं सिप के लिए बहुत मना करता हूँ। आप अगर देखेंगे मेरा लास्ट वीडियो तो आपको पता चलेगा। सो मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिप। आप अपने पास रखिए, सेविंग्स में रखिए, कहीं रखिए, एंड जब मौका मिले तो पैसे डाल दीजिए, ठीक है। बट डू नॉट स्टॉप योर फ्लोज। आपको लास्ट में, आप 10 साल 15 साल की बात कर रहे हैं, आप छोटे छोटे अमाउंट को भी अगर आप 10 साल तक री इन्वेस्ट करते रहेंगे, और जो आपके पास आपका जो स्टैगर्ड अमाउंट है उसके ऊपर इन्वेस्ट करते रहेंगे, इट विल बी अ वेरी गुड थिंग। यू रियली थैंक मी लेटर ऑन जब आप अपना पोर्टफोलियो देखेंगे। सो डोंट डू दैट, एंड एनी वन हु इज़ डूइंग दैट प्लीज स्टॉप इट। प्लीज पुट एटलीस्ट सम अमाउंट। आप 1,000 रुपये भी डालिए। आई डोंट नो, अगर आपकी 25,000 की सैलरी है और आप बोल रहे नहीं भाई मैंने अपना सब डाल दिया, अपनी को नहीं डालना, ऐसा मत कीजिए। आप 1,000 रुपये डालना शुरू कीजिए, बट आप डालिए ज़रूर। ओके। लास्ट बात उन्होंने ये बोली कि मेरे पास 16 स्टॉक तो है, जिसमें से 9 मैं पूरा ट्रस्ट करता हूँ, 7 नहीं करता हूँ, तो मैं क्या करूँ, 7 का पैसा डाल दूँ क्या 9 में? देखिए सर, आपको यही करना चाहिए। अगर आपके पास आपको बिलीव नहीं है तो आप पैसे नहीं डालेंगे, और पैसे नहीं डालेंगे तो वही स्टोरी होगी कि मल्टी बैगर बन भी जाएगा, 4-5 गुना हो भी जाएगा, तो देयर इज नो पॉइंट, बिकॉज आपके पास वो कंसिडरेबल अमाउंट में था नहीं, ठीक है। तो आप प्लीज़ ऐसे मत कीजिए। आप अपने जो ट्रस्टेड स्टॉक्स हैं उन्हीं में पैसे रखिए, एंड कंसिडरेबल अमाउंट रखिए, एंड इन्वेस्ट व्हेन द मार्केट इज डाउन। ओके, दिस वाज द क्वेश्चन, दिस वाज द क्वेरी। आई एम श्योर आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा ये क्वेरी समझ के, सुन के। अब आ जाते हैं 2-3 क्विक। ये इसको मेरे को टाइम लगाना ही था। बाकी देख लेते हैं कि एक अद्दुद्दीन जी हैं जो हमेशा मेरे वीडियोस देखते हैं। ही कॉम्प्लीमेंट्स ऑल द वीडियोस। आई रियली वांट टू थैंक यू सर। आप लोग जैसों की वजह से मुझे पता चलता है दैट आई एम डूइंग अ गुड जॉब। इवन इफ देयर इज एनीथिंग रॉन्ग दैट आई डिड और सेड, प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट्स। आई वुड लव टू see all the critics commenting on my videos also. I have, I am on a journey of improving myself. I do not know anything. अगर वॉरेन बफे बोल सकते हैं या झुनझुनवाला बोल सकते हैं, तो हम क्या किस खेत की मूली है। एंड उसके बाद एक कमेंट आया था, दैट्स वाई आई डू नॉट इन्वेस्ट इन ETF, कि मेरा उस पर आया था दैट व्हेन आई सेड दैट आप सिप ना करें। तो देखिए सर, आप कोई भी एसेट क्लास कीजिए, सिप पे मत ध्यान दीजिए, दैट्स इट। उसके बाद उन्होंने एक कमेंट आया था विप्रो को लेके। देखिए, मैंने जो भी स्टॉक्स के नाम ले रहा हूँ, प्लीज़ दोज आर नॉट रिकमेंडेशंस। ओके, आप प्लीज़ खुद भी रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी बात करके अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिएगा। सो विप्रो ही सेड दैट विप्रो did not break his all-time high of 2021. Sir, देखिए, विप्रो is a classic example of a very slow management, PSU like management. एंड मैं आपको तभी बोलता हूँ कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उसमें से एक जो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी फ्यूचर इज़ अमेजिंग, IT में उससे ज़्यादा क्या हो सकता है, ठीक है। और बिजनेस मॉडल इज़ ऑल्सो अमेजिंग, बट आप देख लीजिए मैनेजमेंट ऐसा है तो क्या कर सकते हैं। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ अ क्लासिक केस। आई हैड विप्रो इन माई इनिशियल डेज अराउंड 10 साल 11-12 साल पहले। व्हेन आई स्टार्टेड एनालाइजिंग इट, आई सोल्ड इट, आई सेड थैंक यू सो मच सर, एंड आई मूव्ड ऑन।
ओके, अब आप आते हैं वीडियो के ऊपर। आई विल कीप इट शॉर्ट बिकॉज मैंने 15 मिनट का ऑलरेडी टाइम ले चुका है। सो वाई आई डू नॉट इन्वेस्ट इन आईपीओ। देखिए, सबसे पहले आईपीओ के जो फाइलिंग होती है, जो रिज़ल्ट फाइलिंग होती है, आपको जो पिछले 3-4 क्वार्टर के रिज़ल्ट दिखते हैं सर, वो दोज आर द बेस्ट रिज़ल्ट ऑफ द कंपनी। एंड तभी कंपनी जब अपना बेस्ट रिज़ल्ट देती है, उसके बाद ही वो आईपीओ निकालने की कोशिश करती है, बिकॉज दे हैव सम फेस है सेविंग। अगर आप देखेंगे कि एक क्लासिक एग्जांपल आप देखेंगे, तो अभी जितने भी स्टॉक्स आ रहे हैं सब आपको दिखाएंगे कि अरे हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। बट ऐसा है नहीं। अभी ओला भी आई थी, तो वो भी आप देख लीजिए। तो आपको प्लीज़ डोंट डू दिस वे। प्लीज़ गिव 1 or 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर आफ्टर द आईपीओ एंड देन अंडरस्टैंड यार इतनी जल्दी क्या है, हड़बड़ी क्या है इन्वेस्ट करने की, कि मेरे को आज ही इन्वेस्ट करना है, आईपीओ में इन्वेस्ट करना है। अच्छा, कंपनी बहुत अच्छी है, देयर इज़ नो डाउट। मेरे को भी एक कंपनी अच्छी लगी है जो आईपीओ में आई है, बट मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा। आई एम वेटिंग फॉर माई आइडियल प्राइस। अगर वो आता है तो ठीक है, नहीं आता तो बहुत स्टॉक है मार्केट में बॉस, देयर इज़ नो हरी, यू शुड बी इन्वेस्टिंग इन इट। ओके, उसके बाद सबसे पहले तो इनकरेक्ट हिस्ट्री बता दी, उसके बाद वैल्यूएशन। देखिए, मार्केट में या जनरली इन लाइफ ऑल्सो, पागल और मंद बुद्धि से आर्ग्यू नहीं करते, राइट। सो अभी मार्केट में वही सिचुएशन चल रही है कि 12 करोड़ का आईपीओ आस्क है और 4,000 करोड़ रुपए डाल रहे हैं लोग। वैल्यूएशन पागलपंती की तरह दे रहे हैं। देन आपको चुप से बैठना चाहिए, आपको खाली मज़े लेने चाहिए। डोंट डू एनीथिंग, आई डोंट डू एनीथिंग अबाउट द थिंग। वैल्यूएशन मेरे, देखिए हर स्टॉक ना, कैसे बोलते हैं, हर स्टॉक वो ऊट पहाड़ के नीचे वाली स्टोरी, कभी ना कभी आता है उस वैल्यूएशन पे। आप अपनी आँख गड़ा के रखिए और तब खरीद लीजिए। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप देखेंगे दैट आप वही है कि आप वो 100 के पी पे लेंगे एंड देन यू विल बी सीइंग कि भाई 3-4 साल 5 साल कुछ नहीं हुआ। देखिए, 3-4 मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर स्टॉक साइडवेज मूवमेंट करता है। इट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर यू टू एक्यूमुलेट, बिकॉज हम वो वैसे लोग नहीं है कि हाँ भाई पैसे आन दे डाल दे एक साथ। हमें जो हमारे सैलरीड हैं, जो हम फ्रीलांसर हैं या जो हम बिजनेस वाले हैं, वो रेगुलर बेसिस पे जब पैसे आते हैं तब हम डालते हैं। तो अगर स्टॉक 1 साल 6 महीने ऐसे जाता है साइडवेज, तो आपके पास टाइम होता है उस स्टॉक में अच्छा पोजीशन बनाने के लिए। बट आपको देखना पड़ेगा कि वो पोजीशनिंग, वो जो साइडवेज मूवमेंट क्यों है। जैसे कि अभी आप बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स देख रहे हैं, अमेजिंग गोल्ड स्टैंडर्ड है, कोई पूछ नहीं रहा है अभी। और मैंने उसमें से एक अच्छा स्टॉक लिया है, पेट भर के लिया है। वो कहते हैं ना, बैकअप द ट्रक एंड बाय। वो रमेश दमानी, हाँ रमेश दमानी जी की मुझे एक बात याद थी कि उन्होंने बोला कि मेरे साथ एक गलती हो गई। जब मैं एक लिकर कंपनी खरीदना चाहता था, मैं डर डर के नहीं खरीदा, बट लेटर ऑन आफ्टर सो मेनी इयर्स आई रियलाइज दैट व्हेनेवर एवरी ऑल द स्टार्स आर अलाइन्ड अबाउट द स्टॉक, यू शुड बैकअप द ट्रक एंड बाय। मैंने वैसे ही खरीदा है। एंड इट इज़ नॉट बिकॉज वो स्टॉक महंगे, इट इज़ बिकॉज कि कोई उसको पूछ नहीं रहा है एट द मोमेंट। शायद हेडविंड है, जो भी है, आई डोंट केयर अबाउट दैट, बिकॉज कभी ना कभी तो उसको टेलविंड मिलेगा, कभी ना कभी तो परफॉर्म करेगा, बिकॉज कंपनी में कोई खराबी नहीं है, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द वैल्यूएशन। और पागलों से और मंदबुद्धियों से प्लीज़ देयर इज़ नो पॉइंट आर्ग्यूइंग, ओके। अभी आप पूछेंगे कि चलो ठीक है, ये तो हो गया, अभी आप क्या करते हैं। तो मैं कभी भी कोई भी, मेरे को जैसे अभी एक स्टॉक पसंद है, मैं अभी उसको 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर देखूंगा। अरे यार ठीक है, 15-20%, 40%, 50% वो स्टॉक ऊपर भी चला गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। आप जब आप श्योर नहीं है तो देर इज़ नो पॉइंट इन्वेस्टिंग इवन 1 रुपये। और जब आप श्योर है तो आप 100% भी डाल दीजिए, देर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट। लोग पैसा ऐसे ही बनाते हैं। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ कि आप आराम से श्योर हूँ, मैं श्योर हूँगा, 2-3-4 क्वार्टर 5 क्वार्टर देखूंगा और वैल्यूएशन देखूंगा। और वैल्यूएशन मेरे लायक नहीं है तो मैं उसको अपने रडार पे रख के यार 5 साल भी देख लूँगा, बट मैं वैल्यूएशन पे ही खरीदूंगा। वैल्यूएशन पे नहीं रहेगी तो नहीं खरीदूंगा। देयर इज नो पॉइंट बाइंग इट विदाउट अ गुड वैल्यूएशन, ओके। एंड हाँ, अगर कंपनी पुरानी है, जैसे कि जस्ट टू गिव एन एग्जांपल बिटवीन ओला एंड बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में सब जानते हैं, अमेजिंग मैनेजमेंट, अमेजिंग कंपनी, अमेजिंग परफॉर्मेंस एंड ये एंड वो एंड फलाना ढिमकाना। एंड ओला आया, ओला ने पिछले 3 क्वार्टर के रिजल्ट दिखाए एंड फिर ढुस हो गया।
So the difference between those two is that I like Bajaj Housing Finance, but I will not buy it until unless I do not get it at my price. अगर वो मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो जिसके पास भी है मुबारक हो. ओके मुझे चलो ठीक है, आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट स्टॉक मच एंड देयर इज नो रिकमेंडेशन. प्लीज़ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप खुद सोच समझ के डिसीजन लीजिए. मेरी बात पे कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा. तो ये था आज के बारे में. आई वॉन्टेड टू कीप इट शॉर्ट, बट आई वॉन्टेड टू पुट माई पॉइंट दैट वाई आई डू नॉट वॉन्ट टू इन्वेस्ट और आई अवॉइड टू इन्वेस्ट इन IPOs. अगर आप एक और एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ कि जब LIC आया था, LIC हैड कम एट द बैड टाइम, जब मार्केट नीचे था. आई डिड नॉट बाई इट स्टिल. ठीक है, LIC तो मैं कभी भी नहीं खरीदूंगा, बट आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल दैट इवन इन द बैड मार्केट ऑल्सो, इफ द वैल्यूएशन इज गुड एंड इफ आई लाइक द कंपनी इज ओल्ड, मैनेजमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड का कोई प्रॉब्लम नहीं, अब मैं खरीद लेता हूँ. अगर कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में कुछ आता पता नहीं है, देन आई वेट. 1 साल 2 साल 3 साल वेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. जब वॉरेन बफेट जी 93-94 में बोल रहे हैं दैट आई इन्वेस्ट फॉर अनलिमिटेड टाइम, देन हम जो 20 30 40 या 50 पे बैठे हैं, हम क्यों शर्मा रहे हैं. तो दैट इज़ हाउ इट इज़. प्लीज़ आप अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए. IPO में सोच समझ के पैसे लगाएं, सिप पे सोच समझ के पैसे लगाएं. और नेक्स्ट वीडियो में किस बारे में बनाऊं, प्लीज़ आप ये लिखिए. आई विल फॉर श्योर टेक योर एडवाइस, टेक योर कमेंट्स, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच. बाय बाय.